बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद शमील और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, 3-4 बड़े अहम मामलात हैं जिस पे हम बातचीत करेंगे। एक तो पाकिस्तान की माशी सूरत हाल, जिसके नतीजे में आज इसहाक डार साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बड़ी धुआंधार गुस्से से भरपूर किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और तमाम का तमाम मलबा उन्होंने इमरान खान और उनकी हुकूमत पर डाला। इसके साथ बाज़ मार्केट के अंदर ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि जो 2 दिनों के अंदर डॉलर की कीमत में जिस तरीके से इजाफा हुआ और रुपए की कदर में कमी हुई, उसके नतीजे में 4,000 अरब रुपए पाकिस्तान के कर्ज़ों और बैरूनी अदायगियों की मद में जो है वो इजाफा हो गया। बैठे बैठाए कोई 1 रुपया हमने कर्जा नहीं लिया, लेकिन ये 4,000 अरब, पाकिस्तान का टोटल बजट 7 ट्रिलियन है और 4 ट्रिलियन हमारा कर्ज और अदायगियों का जो बोझ है वो बढ़ गया। और ये मैंने, आपने और पाकिस्तानी कौम ने ये कर्ज वापस करना है। टैक्सों की मद में हमें ये वापस देना पड़ेगा। यही वजह है कि इसहाक डार साहब काफ़ी गुस्से में दिखाई दे रहे थे और गुस्से की वजूहात वजारत ख़जाना के लोग और हुकूमत के अपने लोगों का ये कहना है कि इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि आइंदा आने वाले दिनों के अंदर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी इजाफा करना पड़ेगा। IMF की टीम 31 जनवरी को पाकिस्तान आ रही है और 9 फरवरी तक वो पाकिस्तान में क़याम करेगी और जो 9th रेवेन्यू है उसको मुकम्मल किया जाएगा। इस दौरान या IMF की टीम के पहुंचने से पहले जो है वो 14 रुपये से लेके 19 रुपये तक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फ़ी लीटर इजाफे की तवक्को की जा रही है। और बाज़ लोगों का ख्याल है कि जो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने होमवर्क किया है उसके मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 14 रुपये 85 पैसे, हाई स्पीड डीजल की कीमत में 13 रुपये 23 पैसे, लाइट डीजल की कीमत में 18 रुपये 68 पैसे और केरोसिन ऑयल, मिट्टी के तेल की कीमत में 18 रुपये 83 पैसे जो है वो फ़ी लीटर कीमत में इजाफा किया जा सकता है। PDL जो है कि उसकी मज़ीद 10 रुपये इजाफा किया गया है पेट्रोल पर, और दीगर जो मसनूआत है पेट्रोलियम की उनके ऊपर 5 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी जो है इसमें इजाफा किया गया है, जिसकी वजह से नई कीमतें जो हैं वो आइंदा आने वाले चंद दिनों के अंदर बढ़ सकती हैं, जिसके नतीजे में एक नया महंगाई का तूफ़ान आएगा। तो शायद यही वजह है कि इसहाक डार साहब काफ़ी एग्रेसिव नज़र आए और वो ये सब का मलबा PTI की हुकूमत पर डालना चाह रहे हैं, लेकिन शायद ऐसा हो नहीं सकेगा। अब यही वजह है कि इसहाक डार साहब का ये बयान जो है वो यकीनन पाकिस्तान की पूरी कौम को और PDM को लाने वालों और सहूलतकारों को लिए भी मायूस कुन होगा, जब इसहाक डार साहब ये कह रहे हैं कि माशी सूरत हाल पाकिस्तान की जो है कि वो एक दलदल की हैसियत में फंसी हुई है। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान बनाया, तरक्की और खुशहाली भी अब अल्लाह ही के ज़िम्मे है। तो अगर मामला सारे अल्लाह ही के ज़िम्मे हमने डालने हैं, अपनी सारी कोताहियाँ भी अल्लाह के खाते में हमने नौज़ुबिल्लाह डालनी है, तो फिर मेरा ख्याल है कि अब इस हुकूमत को फौरी तौर के ऊपर इस्तीफ़ा दे के इस मुल्क को भी अल्लाह के हवाले कर देना चाहिए। लेकिन इस्तीफ़ा देने के लिए कोई तैयार नहीं है। मौलाना फजल रहमान साहब गुज़श्ता 24 घंटों में 2 दफ़ा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मिले हैं। आसिफ अली ज़रदारी साहब की भी गुज़श्ता 24 घंटों में 2 मुलाकातें शहबाज शरीफ साहब के साथ हुई हैं। फजल रहमान साहब और ज़रदारी साहब की एक अलग अलग मुलाकात हुई और एक मुलाकात ऐसी थी जिसमें फजल रहमान और ज़रदारी साहब दोनों शरीक थे। और इन मुलाकातों के अंदर यही कहा जा रहा है कि हुकूमत इस वक्त जो माशी सूरत हाल है, सियासी सूरत हाल है, उससे किस तरह से निपटना चाहती है, किस तरह से निकलना चाहती है और दरमियानी रास्ता क्या निकालने की कोशिश की जा रही है। वो यही है कि ये बजट तक जो है वो टाइम हासिल किया जाए, किसी न किसी तौर के ऊपर ये सख्त फैसले किए जाएँ। IMF से $2.5 अरब के करीब पैसे वसूल किए जाएँ। $3.5 अरब इस वक्त पाकिस्तान के ज़रिए मुबादला के ज़खायर हैं, इनको $6 अरब के करीब पहुँचते हैं। तो तवक्को की जा रही है कि शायद सऊदी अरब, कतर, UAE, चीन या दीगर जो दोस्त ममालिक हैं वो भी कुछ ना कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस पाकिस्तान की करेंगे। ऐसी सूरत हाल में 2-3 महीने जो है कि वो एक हल्का सा सुख का सांस लेने की शायद मोहलत मिले हुकूमत को, लेकिन बजट पेश करने के साथ ही एक बड़ा रिलीफ पैकेज हुकूमत के ज़हन में है कि वो आवाम के लिए अनाउंस किया जाए और फिर मामला केयर टेकर के सपुर्द करके इलेक्शन की तरफ जाया जाए। लेकिन ये उसी वक्त मुमकिन होगा जब इमरान खान साहब दोनों सूबाई असम्बली जो तहलील करके बैठे हुए हैं वो भी मेंटली प्रिपेयर हों और अपनी आमादगी का इजहार करें कि इलेक्शन अप्रैल के वस्त में नहीं बल्कि जून में या जुलाई में होंगे, जिसके लिए इमरान खान साहब तैयार नहीं है। डॉक्टर आरिफ अलवी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान से मुलाकात की, इस किस्म की कोई पैगाम रसानी भी की गई, लेकिन इमरान खान साहब इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं। उन्होंने कहा कि उन्होंने ये डिले करना ही होता तो फिर वो हुकूमत अपने पास रखते, निगरान सेटअप के अंदर वो
फौरी तौर के ऊपर 90 दिन के अंदर इलेक्शन चाहते हैं। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद साहब ने मोहसिन नकवी केयर टेकर चीफ मिनिस्टर की तकर्री को चैलेंज किया। और सिर्फ निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की तकर्री को चैलेंज नहीं किया गया, बल्कि अपोजिशन लीडर राजा रियाज की तकर्री को भी चैलेंज किया गया और मौका भी इख्तियार किया गया, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इस्तीफ़े दिए गए थे वो कबूल नहीं किए गए थे और अब आके इस्तीफ़े कबूल हुए हैं। तो जब PTI की अक्सरियती अरकान जो है वो ये थे जिनके इस्तीफ़े अब कबूल किए गए, तो फिर राजा रियाज की जो तकर्री है वो कैसे कर दी गई अपोजिशन लीडर की, इस सिलसिले में ये चैलेंज किया गया है। और दूसरी तरफ जो मामलात हैं वो सबसे खौफनाक मामला जो हैं कि वो इमरान खान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जिसमें उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया, और सिर्फ इमरान खान ने भी, शेख रशीद ने भी, और बल्कि बाज़ और लोग भी ये कह रहे हैं कि इमरान खान की जो कत्ल की साजिश है वो अभी ख़त्म नहीं हुई, बल्कि बदस्तूर उसके ख़तरात अभी भी कायम है। आसिफ अली ज़रदारी के ऊपर बराह रास्त इल्ज़ाम लगाया गया है कि उन्होंने इमरान खान को कत्ल करने की सफारी दहशतगर्द तंजीम को दी है और वो किसी वक्त भी इमरान खान साहब पर हमला कर सकती है। इस सिलसिले में बाज़ लोगों का ख्याल है कि बनी गाला से जो सिक्योरिटी वापस ले ली गई है और लाहौर में भी ज़मान पार्क से सिक्योरिटी वापस ली जा रही है, शायद ये इसी का शाखसाना है। हुकूमत को कानून नाफिज करने वाले इदारों को इमरान खान को सिक्योरिटी फराहम करनी होगी, अदरवाइज़ ये जो खदशात हैं, ये जो इल्ज़ामात हैं, लोग इनको सच समझना शुरू कर देंगे अगर ये सिक्योरिटी इमरान खान की वापस ले लेगी, क्योंकि ये रियासत की ज़िम्मेदारी होती है कि हर फ़र्द की जान और माल की हिफाजत करना, और बिलखसूस सियासी कायदीन जो होते हैं और जिनको पहले ही थ्रेट्स हों, इमरान खान पे वज़ीराबाद के पहले ही कातलाना हमला हो चुका है, ऐसी इतलात भी हैं कि इमरान खान को 2 दफ़ा जहर देने की भी कोशिश की गई है। तो इन सूरत हाल के अंदर उनको ये तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना ज़रूरी होगा। और सबसे अहम बात जो है कि सारी सिचुएशन के अंदर हुकूमत रास्ते ढूंढ रही है कि किस तरह से इलेक्शन को मुलतवी कराया जा सके। इकनॉमिक इमरजेंसी सोचा जा रहा है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के बारे में सोचा जा रहा है, लेकिन वो सारी चीज़ें हैं कि जिनको कोर्ट के अंदर किसी भी वक्त चैलेंज किया जा सकता है और अदालतें ऐसे उज़्र को, जो कमज़ोर उज़्र हों, को तस्लीम नहीं करते। कॉन्स्टिट्यूशनल पैरामीटर्स को, जिसके अंदर बड़ा वाज़ेह तौर के ऊपर लिखा हो कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होना ज़रूरी है, उसको कोर्ट्स फॉलो करती हैं। लेकिन एक जो नया बहाना तलाश किया जा रहा है वो ये है जी कि डिजिटल मरदमशुमारी करवाई जाए और इस मरदमशुमारी की तकमील तक इलेक्शन ना हो और नई जो डिजिटल मरदमशुमारी है उसके ऊपर जो है कि इलेक्शन होने चाहिए। और ये एक आइडिया है जिसके ऊपर भी बहुत सा काम किया जा रहा है। तो लेट्स सी, देखते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर हुकूमत जो है कौन सा रुख इख्तियार करती है, कौन सा रास्ता इख्तियार करती है और मामलात किस तरफ जाते हैं। आपको आगाह करते रहेंगे। खालिद जमील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।